इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं या फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज कौन सी हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की पोलो, जिसकी 11,473 11,473 यूनिट बिकी हैं 2020 में। पोलो फॉक्सवैगन की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बिकती है। इसके बावजूद भी काफी लंबे समय से फॉक्सवैगन ने इस गाड़ी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 6.87 लाख रुपीज से शुरू होकर 11.19 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में। यही नहीं, इस लिस्ट में आने वाली ज्यादातर हैचबैक्स सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलती हैं। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है टोयोटा ग्लांजा, जो कि असल में मारुति बलेनो है। इस गाड़ी की 20,676 20,676 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.92 लाख रुपीज से शुरू होकर 10 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 13th पोजीशन पर आई है हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक सेंट्रो। इस गाड़ी की 26,735 26,735 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कई सारे लोग सेंट्रो को इस पोजीशन पर देखकर काफी शॉक होंगे, क्योंकि ये काफी पॉपुलर हैचबैक रही है, लेकिन लंबे समय से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी ओवर प्राइस नजर आती है। इसके अलावा ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में भी इसने काफी बेकार परफॉर्म किया। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इसका सेल्स फिगर काफी कम हो चुका है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.22 लाख रुपीज से शुरू होकर 7.22 लाख रुपीज तक की मिल जाती है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में। इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है मारुति इग्निस। इस गाड़ी की 27,200 27,200 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.4 लाख रुपीज से शुरू होकर 8.19 लाख रुपीज तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ। 11th पोजीशन पर आई है रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी क्विड। इसकी 37,927 37,927 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। क्विड इंडिया की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसका एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट किया है। 4 में से 3 बार इसने 0 स्टार स्कोर करे हैं और एक बार जैसे तैसे इसने 1 स्टार स्कोर किए थे। लेकिन इस गाड़ी के सेल्स फिगर पर इन चीजों का कभी कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत बिकना कम भी हुई थी, तो फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद वापस से उतनी ही बिकने लगी। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 3.59 लाख रुपीज से शुरू होकर 5.94 लाख रुपीज तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में। 10th पोजीशन पर आई है धीरे धीरे अपनी सेगमेंट में पैर जमाने वाली टाटा अल्ट्रोज। इस गाड़ी की 47,070 47,070 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में इस गाड़ी को टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसके बाद इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलने लगे हैं, 1 डीजल का और 2 पेट्रोल का। लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया। जिस दिन इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाएगा, इसकी सेल्स फिगर पे काफी अच्छा असर पड़ेगा। हाल फिलहाल ये दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.37 लाख रुपीज से शुरू होकर 10.9 लाख रुपीज तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इंडिया में अब डीजल हैचबैक्स के काफी कम ऑप्शंस रह गए हैं। मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन भी दिया हुआ है, जिसमें से एक अल्ट्रोज भी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रोज ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। 9th पोजीशन पर आई है टाटा की ही दूसरी गाड़ी टियागो। इस गाड़ी की 2020 में 49,486 49,486 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी ने भी ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। इसके डीजल इंजन को फेसलिफ्ट के साथ डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.45 लाख रुपीज से शुरू होकर 7.74 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की सिर्फ 2 हैचबैक्स ही अवेलेबल हैं इस समय इंडियन मार्केट में, और दोनों की दोनों टॉप 10 सेलिंग हैचबैक्स की लिस्ट में अंदर एंटर कर चुकी हैं। एक जमाना था जब टाटा की गाड़ियों का नाम इस लिस्ट में आता ही नहीं था, लेकिन अब टॉप 10 के अंदर आ रहा है, तो बदलाव आ रहा है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो। 2020 में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 59,463 59,463 यूनिट्स बिकी हैं। मारुति की ये इकलौती ऐसी हैचबैक बची है जो अभी तक हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, वरना मारुति की जितनी भी गाड़ियां हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी के क्या ही कहने हैं।
ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 4.97 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.4 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की एंट्री लेवल हैचबैक एस्प्रेसो। इसकी 67,690 67,690 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में 2020 में। 4.08 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.76 लाख रुपीस तक की मिल जाती है पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन के साथ, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की नेक्स्ट जनरेशन i20। इसकी 73,414 73,414 यूनिट्स बिकी हैं 2020 में पूरे भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है, लेकिन उसके बाद इसके सेल्स वगैरह पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये गाड़ी अब काफी ओवर प्राइस्ड कर दी गई है। ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी है। उसके बावजूद बिक तो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हुंडई या फिर बाकी सब लोगों को उम्मीद थी। अच्छी बात यह है कि इसमें पेट्रोल के साथ साथ आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 7.75 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.12 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर हुंडई की ही एक दूसरी गाड़ी आई है, ग्रैंड i10 नेओस। इसकी 91,930 91,930 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ही ऑप्शंस में मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.76 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.49 लाख रुपीस तक की मिलती है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति वैगनार। इस गाड़ी की 1,48,298 1,48,298 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 5.11 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.98 लाख रुपीस तक की मिल जाती है पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड i10 नेओस और वैगनार दोनों ने ही ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार रेटिंग स्कोर की है। इसके पीछे वैगनार का कारण तो समझ आता है, लेकिन ग्रैंड i10 नेओस से काफी उम्मीदें थी जिस पर वो खरी नहीं उतर पाई। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो। इसकी 1,53,986 1,53,986 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.48 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.15 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और 2nd पोजीशन पर आई है मारुति ऑल्टो। इसकी 1,54,076 1,54,076 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 3.33 लाख रुपीस से शुरू होकर 4.99 लाख रुपीस तक की मिल जाती है पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शंस में, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अब सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक के बारे में बात करते हैं तो वो है मारुति स्विफ्ट, जिसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में सिर्फ 2 स्टार्स स्कोर करे थे। इसकी 1,60,765 1,60,765 यूनिट्स बिकी हैं 2020 में पूरे भारत के अंदर। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.05 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.06 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में। तो ये थी 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 15 हैचबैक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।